कई बार प्रभु को ढूंढने में जो आनंद आता है, प्रभु को प्राप्त करने के प्रयत्न में जो आनंद आता है, लेकिन जब प्रभु मिले फिर लगने लगे कल से मैं क्या करूंगा। जैसे एक व्यक्ति प्रभु को ढूंढने के लिए बरसों भटकता रहा, बरसों अनेक अनेक जगह पे गया कि प्रभु यहां मिलेंगे, प्रभु वहां मिलेंगे, अनेक अनेक स्थान पे जाके प्रभु को ढूंढने का प्रयत्न किया, प्रभु के दर्शन के लिए रोता रहता, तड़पता रहता, व्याकुल होके जोर जोर से हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर चिल्लाता रहता, लेकिन कहीं उसे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। कितने वर्षों तक घूमता रहा, कितने वर्षों तक ढूंढता रहा, लेकिन जब एक दिन वो चलते चलते किसी गली में से गुजरा, सामने एक सुंदर मकान था और उस पर लिखा हुआ था कि प्रभु इस घर में रहते हैं। इतने वर्षों की तपस्या का अंत होने वाला था, इतने वर्षों से जिन प्रभु को वो ढूंढता था, इतने वर्षों से जिन प्रभु की तलाश में पल पल आंसू बहाता था, पल पल फूट फूट के रोता था, पल पल प्रभु को पुकारता था, प्रभु के लिए व्याकुल होके हे श्याम पुकारता था। और वही प्रभु को ढूंढते ढूंढते जब एक गली में आया, मकान पे लिखा हुआ था कि यहां भगवान रहते हैं, एक क्षण के लिए ठहर गया। मन में विचार आया, क्या अंदर जाऊं या न जाऊं। मन कहने लगा, अरे अंदर तो जाना ही चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों की तेरी साधना है, इतने वर्षों की तेरी प्रतीक्षा है कि जिन प्रभु को ढूंढने के लिए तू निकला था, आज तो तेरे मंजिल तेरे पास आ गई है। आज तो सामने के मकान में ही लिखा है कि तेरे प्रभु वहां रहते हैं, सामने के भवन में लिखा हुआ है कि भगवान इसमें रहते हैं, तो अंदर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़ने गया, मन ने तो कहा कि अंदर जाना चाहिए, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे रोक दिया। कहने लगा, चलो अंदर चला तो गया, एक बार प्रभु मिल तो गए, एक बार प्रभु के दर्शन हो तो गए, लेकिन फिर क्या करूंगा। क्या प्रभु के दर्शन करने के बाद जो तड़प मेरे मन के अंदर प्रभु के दर्शन की थी वो रहेगी। जिस प्रकार प्रभु के लिए मैं आंसू बहाता था, रोता था, तड़पता था, और जो ताप प्रभु के दर्शन का मन में जागता था, क्या वो ताप बाद में रहेगा। क्या प्रभु के लिए पल पल में सिसकता था, पल पल मेरा रोम रोम आपके दर्शन के लिए जो व्याकुल रहता था, और उस व्याकुलता के अंदर वो प्रभु के लिए आंसू बहा के, वो प्रभु के लिए तड़प के, रो के जो सुख मुझे मिलता था, क्या दर्शन होने के बाद वो सुख रहेगा। जहां भवन में लिखा हुआ था कि यहां भगवान रहते हैं, लेकिन उसने अपने चेहरे को घुमा लिया, और चेहरे को घुमा के मानो इस लिखे हुए बोर्ड के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी ना हो, उसी तरह चेहरा घुमा के हे श्याम कहां हो, हे श्याम कहां हो, ढूंढते ढूंढते रास्ते में आगे निकल गया। कहने लगा कि प्रभु के लिए तड़प के जो आनंद है, प्रभु के लिए आंसू बहा के जो आनंद मिलता है, शायद प्रभु मिल जावें, फिर पता नहीं वो आनंद मिले कि ना मिले। और इसलिए उसने मार्ग बदल लिया और आगे जाने लगा, क्योंकि प्रभु को याद करके, प्रभु के लिए रो के, प्रभु के लिए तड़प के, इस प्रभु के विप्रयोग के अंदर जो सुख है वो संयोग में कहाँ मिले। और इसलिए तो वही युगल गीत के माध्यम से गोपियां अपने उसी प्रेम को, गोपियां उसी भाव को व्यक्त कर रही हैं। तो आइए अपन भी गोपियों के शब्दों में शब्द मिला के उन गोपियों के भाव से प्रभु को पुकारें, प्रभु की प्रतीक्षा करें। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रतीक्षा जगाने का गीत ये युगल गीत है। तो आइए इस गीत के माध्यम से गोपियों की आड़ी से अपने प्रभु की प्रतीक्षा करें और प्रभु को बुलावें, और जरूर जैसे गोपियों के लिए प्रभु आए, अपने लिए भी आवें। श्री शुक उवाच गोप्य कृष्णे वनं जाते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युदुःखेन वासना गोप्यचुः वामबाहु कृत वामकपोलो वल्गीत भ्रूरध
सबल आली
अंत मिलित दृशो द्रुत मौन सहवन स्त्रगवतं सविलास सानुसु शीति ब्रुतो व्रजदेव्य हर्षयन् यहि वेणुरवेण जात हर्ष उपरम्भति विश्वम् महति क्रमण शङ्कितचेता मन्द मन्द अनुगर्जति मेघ सूरधमाभ्य वर्षन् सुमनोभिः छायया च विदधत्प्रतपत्रम् विविधगोपचरणेषु विदधो वेणुवाद्य ऊर्ध्वनिजशिक्षा तव सुत सति यदा धरबिम्बे दत्तवेणुरन यस्वरजाति सवनसस्तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्वपरमेष्टि पुरागा कवय आनत बन्धरचिता भस्मलं ययोर निश्चिततत्त्वा निजपदाब्ज दले ध्वजभज निजपदाब्ज दले ध्वजभज नीरजाङ्कुश विचित्रललामयि नीरजाङ्कुश विचित्रललामयि व्रजभुव शमयङ्कुरतोदम् व्रजभुव शमयङ्कुरतोदम् वर्ष्मधुर्यगति रीडितवेणो वर्ष्मधुर्यगति रीडितवेणो व्रजति तेन वयं सविलास व्रजति तेन वयं सविलास
सखी। सखी ने आसो मास की लीला का वर्णन तो किया कि कैसे ठाकुर जी ने महारास का दान उस मास में दिया। दूसरी सखी से पूछा, अरे सखी, तुझे प्रभु की लीला का क्या अनुभव हुआ? और उस सखी ने कार्तक मास की लीला प्रारंभ करी और कहने लगी, क्या बताऊं सखी, जब मैं चलती चलती ब्रिज में जा रही थी और देखो तो सही, श्याम सुंदर बंसी भी बजावें तो कैसी बजावें। बोले क्यों? एक बार मैंने श्याम से कही, कृपा करके श्याम आप मेरी गली में मत आया करो। श्याम ने कही, क्यों? गली तुम्हारे बाबा की है? बोले नहीं। बोले गली में आओ तो आओ, पर कृपा करके बंसी मत बजाया करो। प्रभु ने कही, क्यों? मैं तो बंसी बजाऊंगा। गोपी कहती, अरे श्याम, या तो गली में मत आओ, जो गली में आओ तो बंसी मत बजाओ, और जो बंसी बजाना है तो कम से कम उस समय मत बजाओ जब हम रसोई बना रही हो। क्योंकि जैसे ही श्याम सुंदर आप बंसी बजाते हो और चूल्हे में रखी हुई जो सूखी लकड़ियां हैं, आपके बंसी नाद को सुन के उसमें से भी मधुधारा बहने लगती है। वो सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं और प्रभु हमारी अग्नि बुझ जाती है। ये आपकी बंसी ऐसी है, ये आपका वेणुनाद ऐसा है जो सूखे को भी हरा कर देवे। और देखो तो सही, सखी ने कही, जब मैं जा रही थी और प्रभु के स्वरूप के ऊपर तो दृष्टि मेरी पड़ी, पर सबसे पहले मेरी दृष्टि उस भूमि में पड़ी। सबसे पहले मेरी दृष्टि उस पृथ्वी के ऊपर पड़ी कि जहां जहां ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद पधराए हैं। सखी ने कहा, अच्छा तूने उस भूमि के ऊपर दृष्टि करी कि जहां प्रभु ने अपने चरणारविंद पधराए? बोले हां सखी। बोले जहां जहां प्रभु ने चरणारविंद पधराए हैं उस भूमि में तूने क्या देखा? बोले मैं तो प्रभु का पीछा कर रही थी, लेकिन क्या देखा, जहां जहां भी ठाकुर जी अपने चरण पधरा के पधारे हैं उस भूमि पे जब मैंने दृष्टि करी तो प्रभु के चरणारविंद में कमल, ध्वजा, अंकुश, वज्र इत्यादि चिन्ह जो हैं वो प्रभु के चरणों के उस पृथ्वी में मानो अंकित हो गए हैं। सखी कहने लगी, अरे क्या बात कर रही है? प्रभु ने जहां जहां भी चरण पधराए हैं वहां वहां प्रभु के चरणों में रहे चिन्ह वज्र, गदा, पद्म इत्यादि अंकित हो गए हैं। बोले हां। सखी कहने लगी, अरे सखी, ये ठाकुर जी के चरण में वज्र का चिन्ह क्यों है? ये ठाकुर जी के चरणों में कमल का चिन्ह क्यों है? ये ठाकुर जी के चरणों में ध्वजा का चिन्ह क्यों है? ये ठाकुर जी अपने चरणारविंद में अंकुश का चिन्ह क्यों रखते हैं? निज पदाब्ज दलई ध्वज वज्र निर्जांकुश विचित्र दलामयी। सखी ने कही, अरे सखी, ठाकुर जी ऐसे ही अपने चरणों में ये वज्र, कमल इत्यादि चिन्ह धारण नहीं करते। कहते हैं ये प्रभु पृथ्वी पे प्रगटे क्यों हैं? तो कहते हैं यही पृथ्वी जो है गाय का रूप लेके प्रभु को विनती करने गई कि हे प्रभु, मेरे ऊपर असुरों का अत्याचार है, कृपा करके जब आप अपने चरणारविंद मेरे ऊपर पधराओगे तब मुझे शीतलता मिलेगी। और उसी पृथ्वी के ताप को हरने के लिए भगवान व्रज में प्रगटे हैं। और देखो, जब जब भी ये गायें दौड़ती दौड़ती जाती हैं तो पृथ्वी खुद जाती है, और पृथ्वी खुद जाती है यानी पृथ्वी को चोट लगती है। और जिसकी विनती को सुन के, जिसको ताप को हरने के लिए भगवान भूतल पे पधारे हैं, और ये गायों के चलने के कारण, गायों के दौड़ने के कारण जो चोट पृथ्वी को लगी है, पृथ्वी को पीड़ा हो रही है। और किसी को कितनी भी चोट लगी हुई हो, लेकिन उस चोट के ऊपर कमल की कोमल कोमल पंखड़ी रख दो तो उसको जैसे शीतलता मिलती है, वैसे ही उस पृथ्वी का भाग जहां से ये गाय दौड़ के गई है और पृथ्वी खुद गई है, पृथ्वी को पीड़ा हो रही है, और उसी पृथ्वी के ऊपर जब प्रभु अपने चरण कमल पधरावें तो जैसे किसी घायल के घाव के ऊपर कमल की कोमल कोमल पंखड़ी आवे और जैसी शीतलता उसे मिले, वैसी ही शीतलता इस पृथ्वी को मिलती है कि जब ठाकुर जी अपने चरणारविंद रूपी कमल उस पृथ्वी के ऊपर पधरावें। और देखो तो सही, ये वृंदावन क्या है? कहते हैं ना,
पूरी पृथ्वी देवी जो है, पृथ्वी देवी का मुख यानी ब्रज, और उसमें भी वृंदावन यानी पृथ्वी देवी का ललाट। और कोई स्त्री हो 16 श्रृंगार करे हो पर मस्तक पे बिंदी करी ना हो तो उसकी शोभा दिखती नहीं है। और वैसे ही वृंदावन तो ये पृथ्वी देवी का ललाट है, और उसके ऊपर जब प्रभु के चरणारविंद आवे और अंकित हो तभी उस व्रज देवी की, इस पृथ्वी देवी की शोभा अभिवृद्धि होती है। और देखो तो सही, सखी ने कही, अरे ये पृथ्वी देवी को इतना श्रम क्यों पड़ता है, ये पृथ्वी के अंदर खड्डे क्यों पड़ते हैं? बोले गायों के कारण। और गाय यानी कौन? ये सिर्फ ब्रज की गाय नहीं, गाय यानी अपनी इंद्रियां, गौ यानी इंद्रियां। और जब जब भी ये अपनी गौ रूपी इंद्रियां प्रभु से विमुख होकर और भागती हैं और तेज दौड़ती हैं तो पृथ्वी के अंदर खड्डे पड़ते हैं। कहते हैं पृथ्वी राजा के चरित्र में भी आता है कि सारा अनाज जब पृथ्वी देवी ने छुपा लिया, जब पृथ्वी राजा कहने गए कि सारा अनाज आपने क्यों छुपा लिया, तो पृथ्वी देवी ने यही वस्तु कही, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं लेकिन यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ऊपर उगा हुआ अन्न ही जो लोग खावें और वही अन्न खा के मेरे ही प्रभु की निंदा करें। मेरे ऊपर उगा हुआ अन्न खावें और वो मेरा ही अन्न खा के मेरे ही स्वामी से विमुख हो जाएं, ये जब मैं देखूं तो सबसे अधिक मेरे श्रीअंग पे चोट लगती है। और पृथ्वी देवी के ऊपर खड्डे पड़ते हैं, पर वो खड्डे कौन सी गायों के कारण पड़ते हैं, कौन सी इंद्रियों के कारण पड़ते हैं? और देखो तो सही, जब ठाकुर जी अपने चरणारविंद पृथ्वी के घाव के ऊपर रखते होंगे तो पृथ्वी को तो शीतलता मिलती होगी, पर क्या प्रभु को श्रम नहीं पड़ता होगा? प्रभु के चरणों में उस खड्डे में पैर रख के कभी चोट नहीं लगती होगी? गोपियां गोपी गीत में भी कहती है ना कि जब प्रभु आप पृथ्वी को शीतलता देने के लिए, पृथ्वी के ताप को हरने के लिए और पृथ्वी के चोट पे मलहम लगाने के लिए खुले चरणारविंद से जब उस पृथ्वी में पधारते हो, ब्रज की भूमि में पधारते हो, तब वहां आपको कंकर लगते हैं, कांटे लगते हैं, गोखरू लगते हैं। क्या उस समय प्रभु पीड़ा नहीं होती? तो देखो, ये गाय दूर दूर गई हुई हो और गाय को वापस अपने पास लाने के लिए प्रभु जब गायों के पास जावें तब कभी प्रभु के पैर में कंकर लगे, कभी प्रभु के पैर में कांटे लगे, कभी गोखरू लगे। और ये गाय कौन है? ये गाय और कोई नहीं, ये गाय हम ही हैं जो साधारण चारा चरने के लिए, साधारण लौकिक सुखों के लिए प्रभु को छोड़ के दूर दूर चले गए हैं। और प्रभु जब अपनी ये जीव रूपी गायों को लेने के लिए आए कि कैसे भी है, चाहे मुझसे दूर गया है पर मैं तो इसके पास जाके इसको अपनाऊंगा, और ये विचार करके जैसे ही प्रभु अपने पास आवे और प्रभु के पैरों में कंकर भी लगे। और प्रभु के पैरों में कंकर कब लगे? कि जब अपने जीवन के अंदर अपन हर एक वस्तु के महत्व को जाने पर अपने प्रभु को गौण कर देवें, तब अपने प्रभु को कंकर लगे। जैसे चाहे अपने घर में प्रभु विराजते हैं, प्रभु तो हमें अपना मानते हैं, पर क्या अपन भी प्रभु को अपना मानते हैं? कई बार प्रवचनों में कहता हूं, प्रभु तो ये मान के जीते हैं कि मैं इसके घर का एक सदस्य हूं, लेकिन अपना व्यवहार ऐसे होता है कि मानो अपन प्रभु को कुछ मानते ही नहीं है। जब अपने घर में कोई अच्छा प्रसंग हो, शुभ प्रसंग घर में आने वाला हो, और प्रभु मानते हैं कि जिस घर में मैं रहता हूं वो घर भी मेरा है, ये घर के सारे सदस्य मेरे परिवार हैं, और जितना आनंद अपने परिवार के जनों के अंदर होता है उतना ही आनंद अपने ठाकुर जी के हृदय में भी होता है कि जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूं उस घर में ये प्रसंग है। और जब उत्सव का दिन आवे, और आश्चर्य तो तब हो कि जिसकी कृपा से ये उत्सव घर में आया है उसी को सबसे पहले अपन घर से बाहर निकालते हैं, पड़ोसी के पधरा देते हैं। जिसकी कृपा से घर में उत्सव आया, जिसकी कृपा से घर में शुभ प्रसंग आया, और सबसे पहले उस उत्सव में उसको सुख देने की बजाय घर से बाहर किसी को निकालते हैं, तो उन्हीं प्रभु को निकालते हैं कि जिसकी कृपा से ये घर में मंगल प्रसंग आया है। और जब ठाकुर जी जीव उत्सव का समय हो, ठाकुर जी का यही मौका है, मैं जाके इसको गले लगाऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी अपने पास आने जाएं और उसी समय ठाकुर जी को घर से बाहर निकालें
और जब ठाकुर जी को घर से बाहर निकालें उसी समय ठाकुर जी अपने पास आ रहे हों और ठाकुर जी के चरणों में कंकर लगे। ठाकुर जी के चरणों में कंकर कब लगे? जब अपन अपने जीवन के अंदर से, अपन अपने जीवन के व्यवहारों में से प्रभु को अलग कर देवें। प्रभु ने तो हमें अपना माना, पर अपन प्रभु को कितना मानते हैं वो अपने ऊपर है। जिसकी कृपा से उत्सव आया, जिसकी कृपा से शुभ दिन आया, और इसलिए तो कुंता जी भी कहते हैं ना कि हे प्रभु कृपा करो, कृपा करके हमको दुख दो। विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंता जी भी कहते हैं प्रभु हमको सुख मत दो, ऐसी कृपा करो कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बार बार कोई विपत्ति आवे। प्रभु को भी आश्चर्य हुआ कि बुआ इतने समय के बाद अच्छे दिन देखने को आए हैं और आप ये क्या मांग रही हो कि मेरे जीवन में विपत्ति आवे। तब कुंता जी ने भी कहा कि प्रभु ये हम इंसान इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं, जब कष्ट होता है, जब दुख होता है तो हजारों बार आपके मंदिरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन जैसे ही अच्छे दिन आए और सबसे पहले उसको भूलते हैं कि जिसके कारण ये अच्छे दिन आए हैं। जब कसौटी का समय होता है, जब मुश्किलों का समय होता है, उस समय तो प्रभु हम बार बार आपकी शरण में आते हैं, आपको वंदन करते हैं, प्रभु आपके मंदिरों के धक्के खाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु अच्छे दिन आवे और हम ऐसे स्वार्थी हैं कि सबसे पहले उसको भूलें कि जिसकी कृपा से जीवन में अच्छे दिन आते हैं। इसलिए कुंता जी कहते हैं कि प्रभु हमको वो संपत्ति नहीं चाहिए कि जो लेके प्रभु हम आपको भूल जावें। हमको तो ऐसी विपत्ति दो, ऐसा कष्ट दो कि जिस कष्ट में प्रभु बार बार आपका नाम हमको पता चले। क्योंकि जब अच्छे दिन होते हैं ना तो व्यक्ति अपने प्रशंसकों से घिरा हुआ होता है, वाह करने वाले बहुत होते हैं, तो उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब कसौटी आती है और वाह करने वाले ही सबसे पहले भाग जाते हैं, और तब पता चलता है कि मेरा सच्चा सगा कौन है। और वास्तव में देखो तो सही, ये जगत के लोग भी अपन से प्रेम करते हैं, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे और प्रभु के प्रेम में फर्क क्या? प्रभु भी हमसे प्रेम करते हैं और हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में फर्क इतना ही कि भगवान से प्रेम अपन इसलिए करते हैं, अपन भगवान से प्रेम इसलिए करते हैं कि भगवान अपन को वस्तुएं दें, और भगवान हमको वस्तुएं इसलिए देते हैं कि किसी भी बहाने मुझसे प्रेम तो करे। हमारे लिए प्रेम साधन और वस्तु है साध्य, और भगवान जब वस्तु है दे तो वो साधन और अपना प्रेम साध्य। और देखो तो सही, पृथ्वी के ऊपर जब गाय दौड़ी, ये गाय ये कोई नहीं, ये गाय ये इंद्रियां ही हैं, और ये इंद्रियां जब प्रभु से विमुख होती हैं तभी इस पृथ्वी के ऊपर चोट आती है। और पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी क्या है? पद्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोका अकल्पयन्ना। पूर्व सूक्त में क्या कहा? पद्भ्याम भूमिर्दिशा। ये भूमि का प्रागट्य कहां से हुआ? तो कहते हैं प्रभु के चरणारविंद में से। और ये भूमि क्या है? ये प्रभु के चरण ही हैं। और गोपियां देख रही हैं कि प्रभु के चरणों में चोट है, पर सखी ने चुप रह गई। ऐसे नहीं कहा प्रभु के चरण में चोट है, ऐसे कह दिया पृथ्वी देवी के अंदर उन्होंने चोट देखी। क्योंकि सखी जानती थी कि ये जो सखियां मेरे आगे मेरा वर्णन सुन रही हैं, मेरा अनुभव सुन रही हैं, ये सब कुछ सहन कर सकती है, पर जो मैंने ऐसे कह दिया कि प्रभु के चरणों में चोट है, ये एक भी सखी जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए कह दिया कि गायों के चलने से पृथ्वी में जो चोट आई है, पृथ्वी में जो खड्डे पड़े हैं, वो क्या हैं? वो पृथ्वी देवी के घाव हैं। लेकिन पृथ्वी तो ठाकुर जी के चरण में से प्रकट हुई, और वो सखी ने जो घाव देखे, वो घाव पृथ्वी के अंदर नहीं, प्रभु के चरणों में घाव देखे। और प्रभु के चरणों में घाव कब पड़े? एक तो जब कंकर लगे, और कंकर कब लगे? कि जब अपने शुभ प्रसंग के अंदर अपन प्रभु को घर से बाहर निकाल जाए। और यहां तक जब प्रभु फिर से आना चाहें अपने पास, दौड़ के आना चाहें, लेकिन देखो तो सही, अपने घर में प्रभु विराजते हैं, वही बालक स्वरूप से हैं,
और जब अपन बाहर गांव से कहीं घर पे आवे और जैसे अपने घर के बालक भाग भाग के अपने पास आ जाएं कि मेरे लिए क्या लेके आए होंगे, मेरे लिए क्या लेके आए होंगे, और जैसी उतावल अपने घर के बालकों की होती है और वो भाग भाग के अपने पास आते हैं, उसी प्रकार अपने ठाकुर जी भी भाग के आते हैं कि मेरे लिए भी जरूर कुछ लेके आया होगा, मेरे लिए भी जरूर कुछ लेके आया होगा। और जब अपनी बैग खुलती है, अपने बच्चों के लिए निकलता है, घर के और लोगों के लिए निकलता है, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब मेरे लिए कुछ लाएगा, अब जरूर मेरे लिए कुछ देगा। यहाँ तक के पड़ोसियों के लिए निकलता है, पड़ोसियों के बच्चों के लिए निकलता है, पर अपनी बैग में से कुछ नहीं निकलता तो अपने ठाकुर जी के लिए नहीं निकलता। वो खड़े खड़े सामने प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं तो इसे अपना मानता हूं, मैंने तो इसे अपना माना है, पर ये मुझे अपना कब मानेगा, ये मुझे कब स्वीकार करेगा। घर के अंदर सब रह रहे हैं, ऐसा ये मानता है, पर मुझे अपना क्यों नहीं मानता। और जब प्रभु देखें कि अपने बैग में से, अपने वस्तुओं में से हर एक के लिए एक वस्तु है, यानी अपन ने हर एक को याद रखा, पर अपन भूले तो अपने ठाकुर जी को भूले। और उस समय जब ठाकुर जी पधार रहे हों, तब ठाकुर जी के चरण में कांटे लगे और प्रभु की गति वहीं रुक जावे। जब प्रभु अपने पास आ रहे हों और जब ये दृश्य देखें कि ठाकुर जी सबको अपन याद करते हैं, सबका स्मरण अपन करते हैं, और उस समय बाजार गए हों, चाहे औरों के लिए कीमती कीमती लाखों की वस्तु लेके आवे, पर ठाकुर जी के लिए छोटा सा एक लकड़ी का झुंझुना लेके भी गए हों, तो उस दिन याद रखना ठाकुर जी खुशी के मारे नाचेंगे कि देखो तो सही, आज इसने मुझे याद तो किया, आज इसने माना तो सही कि आज मैं इसके घर में रहता हूं, मैं तो इसे अपना मानता हूं, मैं तो अपना मान के इसके पास रहता हूं, लेकिन आज इसने माना तो सही कि ये भी मेरा है और मैं भी इसका हूं। और जब ये वस्तु आवे तब मानो प्रभु के चरणों में कांटे लगे। प्रभु तो अपन को मिलने आ रहे हैं, प्रभु तो अपन को अपनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कभी प्रभु के चरणों में कंकर लगते हैं, प्रभु की गति रुक जाती है, कभी प्रभु के चरणों में ठोकर लगती है और प्रभु की गति रुक जाती है। और देखो तो सही, जगत में हर एक के प्रेम अपन को समझ में आते हैं, पर जैसा प्रेम प्रभु अपन को करते हैं, ऐसा प्रेम ये दुनिया में कौन कर सके। क्योंकि देखो, अपने वहां प्रेम की परीक्षा बताई गई है। यदि दुनिया के अंदर आपको कोई सबसे अधिक प्रेम करता है, तो प्रेम का लक्षण क्या, प्रेम का परिणाम क्या, प्रेम की कसौटी क्या। तो किसी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो सबसे पहली शर्त यह है कि वो आपके ऊपर विश्वास कितना करता है। देखो, ये जगत के अंदर जहां जहां अपन को लगता है कि हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम प्रेम नहीं, वो मोह है। क्योंकि जिसके संग, जिससे अपन सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक अविश्वास भी उसके ऊपर होगा। सबसे अधिक प्रेम जहां करने का दावा अपन करते हैं, सबसे अधिक अविश्वास भी वहां पे होगा। और देखो, एक प्रेम प्रभु अपन से करते हैं, और कितना विश्वास प्रभु अपन से करते हैं कि प्रभु ने अपने जैसा स्वरूप अपन को दिया, विचार शक्ति दी, बुद्धि दी। दूसरी वस्तु यह बताई कि जो भी आपको प्रेम करता है, तो प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी क्या। यदि जगत में कोई दावा करे कि वो अपन से प्रेम करता है, तो उस प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी क्या कि अपन को प्रेम करने वाला अपन को स्वतंत्रता कितनी देता है। देखो, इस जगत के अंदर जो जो भी प्रेम करेंगे ना, वो यही चाहेंगे कि मेरे पास बंध के रहे। इस जगत के अंदर जो जो भी प्रेम करेंगे, वो अपन को बांधना चाहेंगे। लेकिन प्रेम का लक्षण यह है कि जो प्रेम करता है, उसका लक्षण यह कि वो स्वतंत्रता कितनी देता है। और देखो, जगत में जो जो भी प्रेम करते होंगे, हर एक लोग बांधना चाहेंगे। बोले क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम स्वतंत्र करता है और मोह बांधता है। और देखो तो सही, एक प्रेम प्रभु अपन से करते हैं, और कितनी बड़ी स्वतंत्रता प्रभु ने हमको दे दी। इतनी बड़ी स्वतंत्रता इस दुनिया में कोई देने का साहस कर नहीं सकता। प्रभु ने क्या स्वतंत्रता अपन को दी? जिस प्रभु ने अपनी रचना करी, जिस प्रभु ने हमको बनाया, जिस प्रभु ने हमारा निर्माण किया, लेकिन उसी प्रभु ने हमको इतनी बड़ी स्वतंत्रता भी दे दी कि जिस प्रभु ने अपना निर्माण किया है, उसका बनाया हुआ इंसान एक दिन खड़ा होकर कहे कि भगवान जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी स्वतंत्रता भगवान के अलावा कौन दे पावे? भगवान का बनाया हुआ इंसान ही
एक दिन खड़ा होकर कहे कि मुझे प्रभु के अस्तित्व के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु उससे प्रेम करते हैं। ऐसी बड़ी कृपा प्रभु के अलावा और कौन कर सके? जिसको अपन प्रेम करते हैं, सबसे पहले दूसरी ये बात बताई कि जो आपको प्रेम करता है, देखो वो आपके प्रति कितना वफादार है। दूसरी वस्तु ये बताई कि प्रेम का लक्षण ये भी है कि जब आपको जरूरत पड़े आप उससे बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और देखो तो सही, दुनिया के अंदर दो प्रकार के जीव प्रभु के पास आते हैं। कई बार अपन कहते हैं ना, प्रभु हमारी विनती सुनते नहीं, प्रभु हमारा निवेदन ध्यान में नहीं लेते। तो मैं हमेशा कहता हूं, अपन को जीवन में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, और वैसे ही प्रभु के पास आने वाले भी दो प्रकार के लोग। एक प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमको